हेलो साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, आज हम बात करेंगे ये बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन की। पीछे हमने वीडियो में कई सारी वीडियो में आपको हम बिजनेस के विषय में चर्चा किए हैं। इसी कड़ी में हम जोड़ते हुए आज देखेंगे कि एक जो है ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने बिजनेस में बहुत बढ़िया मुकाम हासिल किया हुआ है आज मौजूदा स्थिति में, और दूसरों को भी वो बिजनेस करने के लिए सलाह भी देते हैं, उन्हें मौका भी देते हैं, अपने साथ जोड़ने का भी अवसर प्रदान करते हैं। साथियों, किसी भी ये विचार करें, खास करके युवा साथियों की, किसी भी काम करने के लिए हमें आत्मबल की ज़रूरत है। हमें स्वयं सोच करके और बल बाकी बाकी धारणाओं को पीछे रखते हुए हमें स्वयं अग्रसर आगे होना होगा। जब ही हम जा करके किसी काम को अपने ऊपर विचार करेंगे। बल्कि जैसे जिसके विषय में आज हम बात कर रहे हैं पद्मश्री मिलिंद काम्बले। ये बिजनेसमैन हैं पद्मश्री मिलिंद काम्बले साहब। इन्होंने भारत के दलित उद्यमियों को बिजनेस करने का मंच दिया। ये कह रहे हैं कि जो भारत में दलित समाज से हैं उनको बिजनेस करने के लिए बहुत सुनहरा मौका दे रहे हैं, अग्रसर कर रहे हैं, और इन्होंने बिजनेस में भी खूब बढ़िया मुकाम किया है। अपनी थोड़ी सी संक्षिप्त जानकारी के अनुसार लेखक यहाँ इनको लिख रहे हैं, बता रहे हैं। इन्होंने अपने ऊपर अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद, इंजीनियरिंग कोर्स करने के बाद, इनके माँ बाप चाह रहे थे कि ये नौकरी, सरकारी नौकरी के लिए फार्म भरें और अप्लाई करें, उसमें जा करके सरकारी नौकरी करें। लेकिन इनका मन जो है सरकारी नौकरी के बजाय इन्हें पढ़ाई के वक्त ही किसी इंजीनियर से मुलाकात हुई और इनको ये सलाह दिया कि आप बिजनेस की तरफ जाएं। नौकरी तो एक बंधा हुआ है, नौकरी करने वाला कोई भी हो, छोटा हो या बड़ा हो, वो सरकारी कानून कायदे के अंतर्गत वो बंधा होता है। उसकी खुली ज़िंदगी जिस हिसाब से चाहिए उस हिसाब से वो होता नहीं है कि वो हर क्षेत्र में ही अपना कामयाबी बना सके। ऐसा सरकारी नौकरी में नहीं होता। उसके कुछ कानून कायदे हैं, उसके रूल असूल से अपना जीवन तो जी सकता है और एक अच्छा जीवन जीता है, और इसके लिए कोशिश भी करते हैं। खास करके उसी विषय पे चर्चा करते हुए कह रहे हैं कि लेकिन उन्होंने अपने माँ बाप को नाराज करते हुए और अपना घर छोड़ करके उन्होंने नौकरी बिजनेस की सोच ले करके और बाहर में जा करके अपना मुकाम बनाया और मुकाम हासिल किया। इसी तरीके से हमारे भी जो युवा साथी हैं वो घर के इर्द गिर्द ही और घर के आसपास की ही बातों को सोचते रहते हैं। चाहे वो एक छोटा सा परिवार हो, या मान लीजिए जिसके घर में पहले से दादा बाबा सरकारी नौकरी में थे, उनके पास पूंजी की भी कमी नहीं है, लेकिन जो घर का मोह है, गांव क्षेत्र का जो है उनका वो मोह, इसलिए उनको घर से दूर विकसित होने के लिए वो जाते नहीं हैं। तो यहाँ लेखक यहाँ समझा रहे हैं कि हमको अपने मौका मिले तो हमको किसी यार दोस्त या मित्र किसी के सहारे हमको कहीं जा कर के खड़ा होने की ज़रूरत है, खड़ा होने का थोड़ा सा मौका मिले। कहते हैं जहाँ चाह होती है वहाँ राह निकल ही आती है। तो ऐसी स्थिति में हमको भी अपने घर की मोह परवाह न करते हुए हमारे पास शिक्षा रूपी एक धन है कुदरती, जो कि जिसके सहारे हम बहुत बड़ी, एक समझिए कहें कि अपनी ज़िंदगी की एक बुनियाद खड़ी कर सकते हैं, और उसके सहारे जा कर के अपना नेचर और अपना करेक्टर अपने अंदर काम करने की, मेहनत करने की जो कोशिश है वो होनी चाहिए। एक युवा शक्ति में ऐसा होना चाहिए, उस समय उसको शरीर से भरपूर ताकत मिलती है। ये भगवान की तरफ से ही ताकत मिलती है कि वो युवा होता है, उसमें हर काम सोचने की क्षमता, काम करने की, मेहनत करने की क्षमता, सब चीज़ उसके पास मौजूद होता है, और उसी समय वो अपने समय को उचित ढंग से प्रयोग करे तो वो एक अच्छा लाभ कमा सकता है। और वही एक ज़िंदगी का सबसे बड़ा और सबसे कीमती समय होता है, जिसको हम सही ढंग से यूज करके अपनी ज़िंदगी का एक सही मुकाम हासिल कर सकते हैं, और अपने आने वाली पीढ़ी को भी हम एक अच्छा मुकाम दे सकते हैं। इस बात पे विचार करते हुए जो ये सक्सेस हुए हैं, जो बिजनेस में सक्सेस हुए हैं, उसके ऊपर कभी लिख करके हमने पीछे की वीडियो में जो बताया था वो रास्ते बता रहे हैं किस तरीके से बिजनेस में आना चाहिए, और सामाजिक स्थिति या परिस्थिति हमारी क्या क्या दिक्कतें हैं, क्या क्या परेशानियां, उसके विषय पर चर्चा है। लेकिन यहाँ जो इन्होंने मेहनत करके और खुद उस मुकाम तक पहुँचे हैं, उसके विषय पे आज लेखक लिख करके ये हमें सचेत कर रहे हैं। अब आगे लिख रहे हैं इनके विषय में। पद्मश्री मिलिंद काम्बले भारत के दलित उद्यमियों को बिजनेस करने का मंच दिया। संघर्ष करते हुए बिजनेस में सफलता का शिखर छुआ और सामाजिक दायित्व को निभाने के लिए देश के दलित उद्यमियों को एक प्लेटफार्म पर ले आए। ऐसा दोहरा करिश्मा करने वाले महाराष्ट्र के दलित उद्यमी व डिक्की के चेयरमैन मिलिंद काम्बले, इस योगदान के कारण पद्मश्री का गौरव भी मिला। महाराष्ट्र के लातूर जिले
के चोबली गांव में 1967 में जन्मे मिलिंद की मां तो अनपढ़ लेकिन पिता सरकारी टीचर थे। मिलिंद ने अपने एक रिश्तेदार की सलाह पर नंदेड़ से सिविल इंजीनियर का डिप्लोमा किया। डिप्लोमा करने के दौरान एक इंजीनियर कंट्रैक्टर ने सरकारी नौकरी की बजाय खुद का बिजनेस करने का सपना दिखा दिया। इसलिए 1987 में कोर्स पूरा होते ही पिताजी को मंशा बता दी। पिताजी ने काफ़ी सुनाया, फरमान जारी किया कि बिजनेस का नाम छोड़ सरकारी नौकरी के लिए फॉर्म भर देवें। कई महीने घर में नाराजगी का माहौल रहा और एक दिन माँ से आशीर्वाद लेकर घर छोड़ दिया। पूरे जाकर कुछ महीनों तक इधर उधर रहने का जुगाड़ बिठाया और काम भी ढूंढा। शुरू में महीने की 750 रुपये की तनख्वाह, साल भर बाद दूसरी कंपनी में 2500 मिलती थी, लेकिन ऐसे तो सपने पूरे होने वाले नहीं थे। खुद की कंपनी खोली। पहला काम एक कॉलेज की बाउंड्री वॉल बनाने का मिला। अच्छा किया तो प्रिंसिपल की शाबाशी और इनाम भी मिला। इसके बाद बड़े कलेक्टर मिश्रा जी के साथ सिविल का काम किया। रेलवे में एक दलित अधिकारी की मदद से भी दलित कुछ काम मिले। 1995 में शादी हुई, काम भी मिलते गए। तो साथियों, यहाँ थोड़ा सा विचार करें कि जब आदमी की चाह होती है तो उसके अंदर राह खुद ब खुद निकल ही आती है। हमें कोशिश करना चाहिए, मगर हमारे अंदर प्रेरणा होनी चाहिए, हमारे अंदर वो जज्बात होने चाहिए, काम करने का एक जुनून होना चाहिए। आगे आने वाली हर काम में कठिनाइयाँ आती हैं, लेकिन उन कठिनाइयों को और बाधाओं को हमें साहस से उसका मुकाबला करना होगा, ना कि उससे डर करके भागना होगा या घबरा करके डरना होगा। और ज़्यादातर तो बाधाएं होती हमारे जो गरीब समाज में है, बहुजन समाज में है, उनको ज़्यादातर शर्म की है जो होती है वो ज़्यादा बंदिश करती है। क्योंकि कुछ लोग जो हो तो उन्हें चढ़ाने बस या उन्हें कमज़ोर करने बस उन्हें कह देते कि अब तो यही काम करने के लायक रह गया। बस ये सब बातें तमाम किस्म की इधर उधर की उनके सामने रख करके जो है उन्हें ऊंचे चढ़ा करके ऊंचे थोड़ा सा मीठी दो बोल बोल करके जो है कि उन्हें इस हे से ज़्यादातर गिराते हैं। ये आज की मौजूदा स्थिति है। युवाओं में ये सोच जो है ये होती है। लेकिन जिसने काम को ठान लिया वो इस तरीके से नहीं। अब कोई पढ़ा लिखा हो करके अगर उसको कोई छोटा सा काम शुरुआती दौर में करना ही पड़ रहा है तो उसको अगल बगल और जो उसके मित्र और पड़ोसी जान पहचान के हैं वो उसको नीचे गिराने की बजाय उसको बजाय चढ़ाने की हौसला नहीं देते हैं। यही एक बहुत बड़ी मजबूरी का कारण होता है। अब आगे इसी विषय पर लिख रहे हैं, दलित उद्यमियों को प्रोत्साहित करने का एक मंच पर लाने के लिए 2003 में फिक्की की तरह डिक्की की स्थापना की। इसके बाद सरकारी ठेकों की बजाय प्राइवेट सेक्टर में ही कंस्ट्रक्शन करने का मन बनाया। 2006 में अंबेडकर जयंती के दिन खुद की कंपनी का नाम बदलकर कारपोरेट लुक देने के लिए फॉर्चून कंस्ट्रक्शन कंपनी रखा। शुरू में सिंगल स्टोरी की रेजिडेंशियल बिल्डिंग बनाई। 2008 में 100 से 175 लेटेस्ट की ऊंची इमारतें खड़ी कर सफलता की मिसाल कायम की। सालाना टर्नओवर भी 200 करोड़ के पास पहुंच गया। मिलिंद कांबले शुरू से ही गौतम बुद्ध व अम्बेडकर के बताए रास्तों पर चलते आए हैं, क्योंकि इन्हें वे अपना आदर्श मानते हैं। 2003 में दलित इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की स्थापना के बाद चेयरमैन के रूप में मिलिंद कांबले के शानदार पारी खेली। कई राज्यों में उभरते हुए उद्यमियों को आगे आने की प्रेरणा मिली। केंद्र सरकारों के विभाग व प्राइवेट सेक्टर के टाटा, गोदरेज जैसे बड़े कई समूहों के साथ बैठकें हो रही हैं। आज इसी के परिणाम स्वरूप केंद्र सरकार ने दलित उद्यमियों को बढ़ावा देने हेतु 200 करोड़ के लिए वेंचर कैपिटल फंड यानी सुरक्षा कोष बनाया है, ताकि उभरते उद्यमियों को धन की कमी का सामना नहीं करना पड़े। मिलिंद तो हर जगह यही कहते हैं, समय की मांग है, दलितों अब बिजनेस करो। साथियों, कितनी अच्छी सोच है। अगर इसे हम देखा जाए और विचार करें कि जिन कठिनाइयों से इन्होंने जैसा मुकाम हासिल किया है ये बहुत ही सराहनीय है। और एक अच्छे उद्यमियों में और बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ में इनका है, गवर्नमेंट से भी अवार्ड मिल चुका है इन्होंने। और ये सबसे बड़ी बात यह है कि ये स्वयं हो करके और अपने जो छोटे समाज के उद्यमी हैं, मेहनत कश लोग हैं, मेहनत करने वाले चाहते हैं, वो उनको अपने साथ जोड़ने के लिए जो इनकी सोच है, जो इनकी सहानुभूति है, इसकी सराहना होनी चाहिए, सराहना के काबिल है। ऐसी सोच होना चाहिए, क्योंकि जब तक ऐसे नहीं होंगे, कहते हैं बिना गुरु के ज्ञान नहीं हो सकता है, तो कोई ना कोई आगे हमें ऐसा होना चाहिए जो थोड़ी हमें सहारा दे सके। पीछे से तो हमारी ताकत
हमारे अपने बलबूते होंगे, लेकिन आगे हमें भी सहारा मिलने के लिए कोई न कोई रास्ता होना ही चाहिए साथियों। इसी के साथ इस यहाँ वाणी को विराम लेता हूँ। आगे दूसरे महापुरुष के विषय पे हम फिर चर्चा करेंगे, दूसरी शिक्षाओं पे कोशिश करेंगे, दूसरे अध्याय पे कि हमें आगे जो गरीब हमारे दलित और वंचित बहुचित शोषित समाज है उनके लिए क्या करना चाहिए, बिजनेस के क्षेत्र में कैसे कैसे क्या, और उन पे हम चर्चा करेंगे। और फिर हर दो वीडियो 4 वीडियो के बाद हम एक ऐसे महापुरुष को जो लेखक के द्वारा लेखक ढूंढ के लाए हैं, हमें किताब के माध्यम से परिचय मिल रहा है, हम आपको बीच बीच में देते रहेंगे कि इन्होंने कैसे मेहनत और तरक्की करके अपनी ज़िंदगी को और एक रास्ता मुकाम हासिल किया है, ताकि हमारे युवाओं को भी एक नई दिशा और एक नई सोच मिल सके। साथियों, इसी के साथ जय भीम, नमो बुद्धाय।